इंडिया दल की अगली बैठक से पहले मायावती ने साफ कर दिया है कि वो कैसे विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। जी हां, इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। वैसे तो इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी बताई जा रही है, लेकिन खबर ये हाथ लगी है सूत्रों के अनुसार कि बसपा प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा गया है। लेकिन मायावती ने एक बड़ी शर्त रखी और शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की। इस दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बताई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली 31 अगस्त को और 1 सितंबर की बैठक में मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को रखा जाएगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बसपा इंडिया का हिस्सा बन सकती हैं। दरअसल मायावती लगातार यही बात कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा ना ही एनडीए और ना ही इंडिया के साथ जाएगी, क्योंकि मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जुबान में गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसी की वजह से बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2014 के और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला, बावजूद इसके मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 का चुनावी नतीजा देख ले, 10 सीटों पर थी। यहाँ पर जिस तरीके 2014 में तो 0 पर थी, तो वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने भी बुधवार को लखनऊ में एक बड़ी बैठक की थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया को देखें तो यूपी में सपा, आरएलडी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही बीएसपी के साथ गठबंधन करने की पैरवी करता रहा। सूत्रों की माने तो दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि बसपा के साथ आने का सियासी फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मायावती भी इस बात को बाखूबी तरीके से समझ रही है, जिसके चलते ही उन्होंने यूपी की आधी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में सपा भी शामिल है। अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं है कि मायावती का गठबंधन में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस नेता बसपा को लेने के पक्ष में है, क्योंकि पिछले चुनाव में सांसदों के मामले मायावती सपा से आगे थी। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ये बात रखेगी ताकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की राय ली जा सके। सपा और आरएलडी तैयार हो जाती है तो फिर बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है, क्योंकि एक तरफ रालोद यानी जयंत चौधरी की पार्टी 12 सीटों की मांग कर रही है। पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो सपा बसपा जो गठबंधन में लड़ी थी तब करीब 37 सीटें चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस की बात करें तो वो भी सूबे की आधी से ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूती से रखती है। भले ही चुनाव ना जीत पाती हो, लेकिन हर बार तीसरे चौथे दूसरे नंबर पर रहती है, तो वहां पर भी उनका ध्यान रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर हाथ लगी है। लेकिन आपको बता दें कि बसपा ने ये बात साफ करी कि उनका जो वोट ट्रांसफर का मामला है वो नहीं होता, जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं कर रही। लेकिन अब जो फारूक अब्दुल्ला की खबर निकली है, ये खबर सही है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा, जब अगली बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन मायावती जानती है कि उनकी राजनीतिक हैसियत इस वक्त क्या है कांग्रेस, सपा और तमाम बड़े दलों के सामने। इसी वजह से वो गठबंधन से कतरा रही थी, क्योंकि बार्गेनिंग करने में भी बसपा अपने आप को आगे नहीं रख सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने आप को आगे रख सकती है। ये बात बसपा अच्छी तरीके से जानती है। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तभी बनेंगी जब उन्हें अहम रोल में रखा जाएगा। अहम रोल आप ये समझ सकते हैं कि या तो गठबंधन का चेयरपर्सन या संयोजक। क्या अहम रोल होता है? सबको पता है कि सबसे बड़ा अहम रोल होता है पीएम फेस, यानी प्रधानमंत्री चेहरा। मायावती की बात करें, 2012 के बाद से राज्यसभा सांसद रही थी, उसके बाद से चुनावी मैदान में नहीं उतरी, और देखा जाए तो उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक सिमट कर रह गई है। बैठक करती हैं दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली आती जाती रहती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर मोर्चाबंदी की बात होती है, प्रचार करने की बात होती है, वहां मायावती नजर नहीं आती। आप अगर एक ऐसी वजह ढूंढेंगे बसपा का गिरता ग्राफ, तो उसमें आप पाएंगे कि मायावती की जो मौजूदगी है वो कम हो रही है। अभी हाल ही में मेयर चुनाव हुए, क्या आपको मायावती कहीं नजर आई प्रचार करते हुए? ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि मायावती एक तरफ गठबंधन को लेकर अकेले चलने को तैयार हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ
मायावती ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कागजी तौर पर तो रणनीति बनाई, लेकिन वही जब बात जमीनी स्तर की आई तो मायावती वहां नजर नहीं आई। मेयर चुनाव में जहां पिछले चुनाव में उनको 2 सीट मिली थी, इस चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली, तो ये बड़ा नुकसान माना जा रहा था मायावती का। लेकिन इस पर मंथन ज्यादा नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा जुट गई, तो हार का कारण ना तलाशते हुए यहाँ पर जीत की तलाश कर रही है, वो जो सबसे बड़ी गलती कही जा रही है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि अगर इस बात में हकीकत है कि बसपा 40 सीट मिलने के बाद इंडिया दल में शामिल हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि हर दल ज्यादा सीटों की मांग करता है। पिछले चुनाव में भी सपा बसपा जब लड़े थे तो बसपा को 38 सीटें मिली थी और 2 से 3 सीटें ऐसी होती है जिनको सपा बसपा भी प्रत्याशी नहीं उतारती, जैसे रायबरेली हो गई, अमेठी हो गई, क्योंकि यहाँ पता है कि सबको कौन जीतेगा। कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर होती है यहाँ पर, तो वहां पर सपा बसपा अपने कदम पीछे कर लेती है। ऐसे ही जयंत चौधरी के लिए भी कुछ सीटें अखिलेश यादव छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मायावती ना तो खुद प्रचार प्रसार करने में जुट रही है, ट्विटर तक उनकी राजनीति सिमट कर भी रह चुकी है। अब यहाँ पर सवाल है कि इस बार उन्होंने ज्यादातर जिम्मेदारी अपने भतीजा आकाश आनंद को सौंप दी है। फिर भी क्यों इंडिया दल इनको चाहता है? तो इंडिया दल इसीलिए चाहता है कि मायावती उत्तर प्रदेश तक तो सीमित है नहीं, पंजाब की तरफ आप चले जाएं, अकाली दल के साथ मिलकर कितना अच्छा खेल किया था। अगर आप झारखंड की तरफ जाएं, अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं, तो बसपा का है जनाधार, लेकिन बसपा उतनी मजबूती नहीं रख पाई जितनी रखनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मायावती की बसपा के पास सिर्फ एक ही चेहरा था और वो था मायावती का। वही बात कांग्रेस की कर लें तो कभी राहुल मौजूद रहते हैं, कहीं सोनिया मौजूद रहती है, कहीं प्रियंका गांधी, कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे ही अगर बात कर ले बीजेपी की, कहीं पीएम मोदी मौजूद रहते हैं, कहीं अमित शाह। लेकिन बसपा ने अब अपने नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू करा है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तब पार्टी मजबूती से चल रही थी, ग्राफ भी बढ़ा हुआ था, साथ छोड़ दे गई, कई नेताओं ने साथ छोड़ा, जिसकी वजह से पार्टी का ग्राफ लगातार गिर गया। तो सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से इंडिया दल में एंट्री तो चाहती है कहीं ना कहीं। अगर मायावती ना चाहती हो, लेकिन उनके नेता चाहते हैं, क्योंकि अगर मायावती साथ नहीं आई तो कहीं ना कहीं जो सांसद है मायावती की वही उनका साथ छोड़ देंगे। तो कान चाहे ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, पार्टी के नेता एक तरीके से इंडिया दल के साथ आ ही जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा का जो मिशन है वो मिशन देश सेवा है, देश को अलग लेवल पर ले जाना है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां भी धीरे धीरे खत्म करना है। तो वो बात ध्यान रखने योग्य है कि विपक्ष की पार्टियां आने वाले वक्त में बचें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर चुनाव में बचें। इसको लेकर सभी पार्टियां एकजुट आ रही है और अपनी अपनी नींव मजबूत करने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए अपने आप को आगे रख रही हैं। अब देखते हैं मायावती का इस पर क्या फैसला रहता है। वैसे मायावती की तरफ से तो फैसला आ ही चुका है, लेकिन खबर की पुष्टि नहीं हुई, हम आपको फिर से बता रहे हैं। लेकिन अगर यही शर्त है तो जहां तक कि कांग्रेस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन सपा थोड़ा कतराएगी, क्योंकि सपा को लेकर फिर सवाल रहेगा। क्योंकि सपा पहले रालोद के सीट शेयरिंग के मामले पर पेच फंसा रही थी, क्योंकि जेडीयू भी इस बार प्रत्याशियों के तौर पर उत्तर प्रदेश में कदम रखने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक सवाल फंसेगा। अब देखते हैं इंडिया दल की बैठक में मायावती की इन शर्तों को किस मद्देनजर देखा जाता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।